नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका उत्तराखंड परीक्षा वाणी का जो है पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 2 देखे हैं, 1 और 2। उनको आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। तो राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो हर क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला है, देखिए ये पार्ट 3 है परीक्षा वाणी का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के विशुं गांव के कालू सिंह महरा को प्राप्त है। उन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1857 की क्रांति के दौरान। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं आपके इस फर्स्ट वाले से टॉपिक से? तो देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसको प्राप्त है? वो है आपका कालू सिंह महरा को। ठीक है, ये प्रथम उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। ठीक है, कौन है? कालू सिंह महरा। ठीक है, कालू सिंह महरा कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका चंपावत से। ठीक है, चंपावत के बिशुं गांव के, ठीक है, कालू सिंह महरा रहने वाले थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? एक गुप्त संगठन चलाया था। क्या था संगठन का नाम? क्रांतिवीर। तो क्रांतिवीर नामक इन्होंने एक गुप्त संगठन चलाया था 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, तो याद रखें इसको। आपके तीन चार इसमें टॉपिक बन गए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रांतिवीर नामक संगठन, गुप्त संगठन किसने बनाया था? एक क्वेश्चन। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसको है? ठीक है, और कालू महरा जो है किस जिले से बिलोंग करते हैं? ठीक है, किस गांव के हैं? तो काफी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एक ही में। ठीक है, तो इनको याद रखें। आगे चलते हैं दूसरे वाले पे। क्या है, देखिए अल्मोड़ा में राजनीतिक सचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा? डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो देखिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1870 में, 1870 में जो है डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। कहाँ हुई? अल्मोड़ा में। ठीक है, याद रखें ये तीनों चीजें। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में और आपका अल्मोड़ा में की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ। यानी कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो ये हुआ आपका 1871 ईस्वी से। ठीक है, अब याद रखें 1870 आपका अभी मैंने बताया था, आपका डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई 1870 में, और 71 में क्या हुआ? प्रथम अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ। ठीक है, और राज्य की भाषा कुमाऊनी में। ठीक है, याद रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से दो लोगों ने भाग लिया। ये दिन ये दो है। ठीक, दो लोगों ने भाग लिया, उनमें से एक थे आपके ज्वाला दत्त जोशी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में जो है हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? देखो इंपॉर्टेंट फिर क्वेश्चन आपका। देखिए हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई। ठीक है, किसने की? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की। ठीक है, याद रखें पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने जो है हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 ईस्वी में की। ठीक है, किसके लिए? राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। राज्य में आपका राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला। तो देखिए राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन कब चला था? ये चला था 1911 से 1917 के मध्य में। ठीक है, याद रखें इसको। तो दोस्तों परीक्षा वाणी आप सभी ने पढ़ी होगी और ये आपका रिवीजन भी रहेगा साथ साथ में। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है, देखिए राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिए क्वेश्चन फिर आपका, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई 1912 ईस्वी में। ठीक है, कितने में हुई अल्मोड़ा कांग्रेस की? 1912 में। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट देखिए, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के होम रूल
लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। तो किन किन के द्वारा चलाया गया होम रूल बताइए, कौन कौन थे होम रूल लीग आंदोलन चलाने वाले? उनमें से थे आपके विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, इनकी बद्रीदत्त पांडे हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए चिरंजी लाल व हेमचंद आदि ने जो है होम रूल आंदोलन चलाया था उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो है गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की? 1916 ईस्वी में की। कब की? 1916 ईस्वी में की। तो गांधी जी ने जो है देहरादून की यात्रा कब की थी? 1916 में की थी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुई आपकी क्या हुई? कुमाऊं परिषद, ठीक है। इसको भी याद रखें, कुमाऊं परिषद कब गठित हुई? 1916 ईस्वी में। किन किन के प्रयासों से? आपका देखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे के प्रयासों से कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई 1916 में, ठीक है। और किसके लिए हुई कुमाऊं परिषद? राज्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक जो भी समस्याएं हैं उन पर विचार करने के लिए कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया। देखिए कुमाऊं परिषद का 1916 में गठन हुआ था, ठीक है। तो 10 साल के बाद 1926 में जो है इसका विलय किसमें हो गया? कांग्रेस में इसका विलय हो गया कुमाऊं परिषद का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदी लाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई आपका 1918 ईस्वी में, ठीक है। तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई आपका 1918 ईस्वी में, ठीक है। किसके द्वारा की गई? बैरिस्टर मुकुंदी लाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर कांग्रेस जो है 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल से भाग लेने वाले थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 13-14 जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर के किस नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया? तो देखिए जो आपका कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ वो बागेश्वर से हुआ, ठीक है। बागेश्वर में किस नदी पर हुआ? सरयू नदी में जो है कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर जो है कुली बेगार प्रथा का अंत किया। कब किया? 13 और 14 जनवरी 1921 में जो है आपका कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1929 में गांधी जी और नेहरू जी ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों की यात्राएं और राजनीतिक सभाएं की। तो कब की ये की? 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक, ठीक है। 12 जून से 2 जुलाई सन 1929 में जो है गांधी जी और नेहरू जी जो है कुमाऊं में जो है इन्होंने कुमाऊं यात्रा की थी, ठीक है। कौन कौन सी जगह पर आए थे? देखिए हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और कौसानी में, ठीक है। आगे चलते हैं, तो गढ़वाल में कब गए? देखिए 1929 में ही गढ़वाल में भी गए गांधी जी ने, गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। कब की? 16 से 24 अक्टूबर 1929, ठीक है। कुमाऊं में भी 29 में ही की और गढ़वाल में भी 1929 में ही की, लेकिन डेट आपका थोड़ा बहुत ये डेट का याद ध्यान रखें आप, ठीक है।
14 जून से 2 जुलाई आपका 1929 कुमाऊं में, और 16 से 24 अक्टूबर 1929 में आपका गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में आपका 14 जून से 2 जुलाई और गढ़वाल क्षेत्र में 16 से 24 अक्टूबर, और ईयर आपका सेम है 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर कुछ समय यानी कि 12 दिन के लिए प्रवास किया और अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी? तो गांधी जी ने कहाँ की यात्रा की थी? कौसानी बागेश्वर की। ठीक है, कौसानी में जो है उन्होंने अनासक्ति योग के नाम से जो है गीता की भूमिका लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौसानी को गांधी जी ने क्या कहा? तो कौसानी को गांधी जी ने कहा भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा है कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड। आगे चलते हैं, अगला है देखिए 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड के 3 व्यक्ति कौन थे? तो देखिए पूछा जाता है कभी, तो कोई भी पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, जिसमें कितने लोग थे? 78 नमक सत्याग्रही थे। ठीक है, इन 78 में जो है आपका 3 लोग उत्तराखंड से थे। तो कौन थे? देखिए आपका ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर, ये 3 लोग जो है नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से ये लोग शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में दुपट्टा 19 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस घटना को कहा जाता है पेशावर कांड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? पेशावर कांड कब हुआ था? ये हुआ था अप्रैल 1930 में पेशावर कांड हुआ था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? वो किया था चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने जो है इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो पेशावर कांड कब हुआ था? अप्रैल 1930 में। ठीक है, और कभी ये भी पूछा जाता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली जो है कौन सी गढ़वाल राइफल्स से बिलोंग करते हैं? तो आपका ये याद रखना, 2/19 गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटने पड़े थे? तो कितने समय तक जेल गए थे चंद्र सिंह गढ़वाली? तो गए थे 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1930 के गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिनमें से मुख्य कौन थे? भवानी सिंह। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा? गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ? ये हुआ 1930 में। ठीक है, और जिसमें मुख्य थे आपके भवानी सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, चनौदा सोमेश्वर जो आपका अल्मोड़ा जिले में पड़ता है, यहाँ जो है 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। तो किसने की गांधी आश्रम की स्थापना? चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा इस आश्रम की स्थापना की गई थी 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, तो अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम खीमादेव नामक 2 भाई व चूड़ामणि सहित शहीद हो गए। सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे क्या कहा? कुमाऊं का बारदोली। ठीक है, तो कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट को कहा जाता है। ठीक है, सल्ट। ठीक है, दूसरा, सल्ट की घटना कब घटी थी? ये घटी थी आपका 5 सितंबर 1942 ईस्वी को जो है सल्ट की घटना घटी थी। इसलिए जो है सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष जो है शहीद दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, तो इतना याद रखें। आगे चलते हैं, अगला है खुमाड़। आपका सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और कभी एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका, ये देखिए कि जो है आपका जो सल्ट की घटना हुई थी। ठीक है, तो सल्ट की घटना कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई थी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शहीद हुए थे कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो शहीद हुए थे आपका
गंगाराम, खीमादेव और चूड़ामणि। इन तीनों को याद रखें आप, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, गंगाराम, खीमादेव और चूड़ामणि, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला और रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था? तो किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था अल्मोड़ा नगरपालिका में? विष्णी शाह देवी के नेतृत्व में जो है तिरंगा फहराया गया था अल्मोड़ा नगरपालिका भवन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया था? तो देखिए, किसको जो है जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था 1932 में? तो वह कुंती वर्मा, ठीक है। आगे चलते हैं। 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बहन, जिनको हाइलामन भी कहते हैं, को कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया लक्ष्मी आश्रम, ठीक है। तो देखिए, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की? देखिए, 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या को, सरला बहन को जो है कहाँ भेजा? कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया लक्ष्मी आश्रम। तो किसने स्थापित किया? सरला बहन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वह कौन सी दो बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया? तो देखिए, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वह कौन सी दो बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का जो है प्रचार प्रसार किया? तो है कमला और बसंती, ठीक है। कमला और बसंती जो है किस आश्रम से जुड़ी थी? लक्ष्मी आश्रम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या जो है मीरा बहन ने महिलाओं की जागृति के लिए ऋषिकेश में स्थापित किया पशुलोक, ठीक है। कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, पशुलोक कहाँ स्थित है आपका? ऋषिकेश में स्थित है, ठीक है। क्या है पशुलोक? ये है महिलाओं में जागृति के लिए जो है मीरा बहन ने जो है इसको स्थापित किया है, ठीक है। कहाँ है पशुलोक? ऋषिकेश में। नेक्स्ट देखिए, राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए 1871 में अल्मोड़ा से बुद्धि वल्लभ पंत के संपादक में जो है शुरू किया गया था अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। तो कई बार पूछा जाता है, तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ? 1871 में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? बुद्धि वल्लभ पंत के नेतृत्व में, ठीक है। आगे चलते हैं। अल्मोड़ा अखबार के बंद मार्च 1918 होने के बाद संपादक बद्रीदत्त पांडे ने सितंबर 1918 से कौन सा साप्ताहिक निकालना शुरू कर दिया था? तो देखिए, अल्मोड़ा अखबार जो है बंद हो गया था, ठीक है, मार्च 1918 में, ठीक है। तो उसमें उसके बाद जो है बद्रीदत्त पांडे द्वारा जो है सितंबर 1918 में जो है एक साप्ताहिक निकाला गया था, शक्ति समाचार, ठीक है। शक्ति का प्रकाशन हुआ था। शक्ति ये क्या था? ये साप्ताहिक था ये, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कभी, ठीक है। शक्ति समाचार जो था कैसा था? साप्ताहिक था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरिजादत्त नैथानी के संपादकत्व में शुरू हुआ था गढ़वाली मासिक पत्र का, ठीक है। तो गढ़वाली मासिक पत्र जो है 1905 में इसका संपादन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भक्त दर्शन और भैरवदत्त के संपादन में 1939 में लैंसडाउन पौड़ी से प्रकाशन शुरू हुआ था कर्मभूमि का। देखिए, पूछा जाता है कर्मभूमि का प्रकाशन कहाँ से हुआ? पौड़ी से हुआ, ठीक है। लैंसडाउन पौड़ी से इसका प्रकाशन हुआ। कब हुआ था? 1939 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1941 में देहरादून से प्रकाशन शुरू हुआ था। युगवाणी का प्रकाशन कहाँ से हुआ? देहरादून से शुरू होता था, ठीक है। ये पूछा गया है कई बार 1941 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुली बेगार प्रणाली का अंत हुआ। तो कुली बेगार प्रणाली का अंत हुआ था 13-14 जनवरी 1921 में जो है कुली बेगार प्रथा का जो है अंत हुआ, ठीक है। ये डेट याद रखें, 13-14 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी। तो देखिए, टिहरी राज्य आंदोलन की मांग क्या थी? प्रजातंत्रात्मक शासन की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो थे आपके श्रीदेव सुमन, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में। ठीक है, याद रखें ईयर। नेक्स्ट देखिए, टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन क्रमशः हुए थे। तो इनको याद रखें। सकलाना विद्रोह हुआ था आपका 1947 में, ठीक है, और कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था 1948 में। ठीक है, 47 48, ठीक है। तो क्या होगा? सकलाना आपका 1947 और कीर्तिनगर वाला आपका 1948, याद रखें इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी का भारत में विलय हुआ। तो टिहरी का भारत में विलय कब हुआ? 1949 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया था? तो टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में सम्मिलित किया गया था 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट देखिए क्या है, डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? ये था शिल्पकारों से या दलितों से। ठीक है, ये रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था उत्तराखंड ईओ का, उसमें पूछा गया था। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन संबंधित है आपका दलितों से, या शिल्पकार आएगा या दलित आएगा, दोनों याद रखें आप। ठीक है, पूछा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो देखिए, शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हरिप्रसाद टमटा ने किया था। ठीक है, हरिप्रसाद टमटा ने किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट देखिए, कनकटा बैल जो है आपका, देखिए कनकटा बैल आंदोलन था। तो ये था भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है, तो कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित था? भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो कोटा खर्रा आंदोलन किससे था? भूमिहीनों को भूमि वितरण करना जो है इस आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य के शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही है महिलाओं की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शराब विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? वो था नशा नहीं रोजगार दो। ठीक है, तो शराब विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? नशा नहीं रोजगार दो। नेक्स्ट देखिए, राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ? तो विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन जो है उत्तराखंड में स्वतंत्रता के तुरंत बाद हो गया था। ठीक है, एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में जो है एक साथ 2 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो 2 विश्वविद्यालय कौन कौन से? कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय। इनकी दोनों की स्थापना जो है कब हुई थी? 1973 में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहाँ तक देखेंगे। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा है, तो हर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो हर क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखें, अच्छे से पढ़ें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।